तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील। तो आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। तो आज की कहानी का नाम है रात का कहर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कहानी सुनकर अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन मलिक है। लोग कहते हैं कि मैं एक आम इंसान हूँ, मगर मेरा अतीत ऐसा नहीं था। मैंने जो देखा है और जो सहा है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आज भी जब रात होती है और अंधेरा चारों ओर घना होने लगता है तो मेरा शरीर कांपने लगता है और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। मुझे ये महसूस होता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आज भी मेरी तलाश है, जिसे आज भी मेरी तलाश है। तो दोस्तों, ये कहानी आज से तकरीबन 5 साल पहले की है, जब मैं एक छोटे से गांव में गया था। ये गांव शहर से भी बहुत दूर था, जहाँ ठीक से बिजली भी नहीं आती थी। मुझे ये जगह बहुत अजीब सी लगती थी। गांव के लोग हमेशा ही एक उनके चेहरे पर डरे और सहमे से रहते थे। उनके चेहरे पर डर सा रहता था, ज़्यादातर रात के समय खासकर। जब मैंने वहाँ के बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने बस मुझसे एक ही बात कही, रात के दरवाजे बंद रखना, जो भी हो, आवाज़ें सुने तो भी मत जाना। मैंने इसे एक नॉर्मल सी बात समझा, लेकिन पहली रात ही मुझे ये एहसास हो गया कि ये कुछ भयानक है। आधी रात को जब सब सो गए थे तो मैंने सुना बाहर कोई धीरे धीरे मेरे नाम से ही पुकार रहा है, अर्जुन अर्जुन। आवाज़ तो मुझे जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन ये नाम कैसे जान सकता था। मैंने खिड़की से झाँका, लेकिन बाहर सिर्फ घना कोहरा था। फिर अचानक कुछ समय बाद दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, धक 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 धक। मेरी सांसें एकदम से रुक गई। गांव वाले के बुजुर्गों की बातें अब मुझे उस समय सच लगने लगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। दरवाजे पर इतनी ज़ोर से दस्तक हो रही थी कि मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि अगर ये आवाज़ बंद नहीं हुई तो या तो फिर मेरा दिल जवाब दे जाएगा या फिर मैं पागल हो जाऊंगा। गांव वालों ने कहा था कि रात को दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना, जो भी हो, आवाज़ें आएँ या तुम्हें आवाज़ें सुनाई दें तो भी मत जाना बाहर। तो सच कहूँ तो उस वक्त मुझे उनकी बात पर पूरा यकीन हो गया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि मेरे अंदर एक जिद्दी इंसान भी छुपा हुआ था, और जो मेरे अंदर इंसान जिद्दी था वो मानने को तैयार ही नहीं था कि ये कोई बुरी आत्मा या कोई भूत प्रेत है। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दरवाजे के पास जाकर कान लगा दिया। बाहर से फिर वही आवाज़ आई, अर्जुन, ओ अर्जुन। इस बार आवाज़ और पास से आई थी और करीब से आई थी, जैसे कोई दरवाजे के ठीक पास ही खड़ा हो। लेकिन ये अजीब बात थी कि ये आवाज़ किसी जानी पहचानी आवाज़ जैसी थी, जैसे ये आवाज़ मैंने पहले कहीं सुनी हो। मैंने थोड़ी सी और हिम्मत जुटाई और खिड़की के छेद से छोटे से उसको बाहर झांकने की कोशिश की अपनी आंखों से, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था, बिल्कुल गहरा, जैसे कोई चीज़ वहाँ थी ही नहीं। लेकिन अगर कोई नहीं था तो फिर आवाज़ किसकी थी? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद मेरा दिमाग मुझसे खेल खेल रहा है, या शायद ये बस मेरी थकान है। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे हटने की कोशिश की, दरवाजे पर एक ज़ोर सा झटका लगा, धड़म। अब मेरे शरीर में खून जलने लगा था, सांसें तेज हो रही थी। लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिखी। हाँ, एक परछाई, और वो धीरे धीरे अंदर आ रही थी। दरवाजे के नीचे से आती हुई परछाई अब हिलने लगी। वह धीरे धीरे अंदर घुस रही थी, जैसे धुएं की तरह फर्श पर रेंगती हुई। मेरी सांसें तेज हो गई और शरीर सुन पड़ गया, लेकिन दिमाग अब भी कह रहा था, ये सच नहीं हो सकता। मैंने झट से दरवाजे पर टंगी टॉर्च उठाई और रोशनी डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी परछाई पर पड़ी, वो परछाई हिलना बिल्कुल बंद हो गई। कुछ पल के लिए सब कुछ एकदम शांत हो गया। फिर दरवाजे के बाहर से एक अजीब सी हंसी गूंजी।
ये हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी और ना ही ये किसी जानवर की लग रही थी। ये कुछ और ही था। मेरा शरीर पूरा पसीनों पसीन हो चुका था, मतलब पसीने में भीग चुका था। गांव वाले की बात फिर से मुझे याद आई। रात को दरवाज़ा मत खोलना, जो भी हो आवाज़ सुने तो भी मत खोलना। ये आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी गांव वालों की। लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। या तो मैं पूरी रात इसी डर में बैठा रहता या फिर सच का सामना करता। मैंने धीरे से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और हल्के से हाथों से उसे मोड़ा। दरवाज़ा बस थोड़ा सा खुला ही था कि अचानक धड़म, कुछ बहुत तेज़ी से अंदर घुसा। एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी अपने आप बुझ गई। पूरा कमरा पूरा ही धूप अंधेरे में डूब गया। और तभी मेरे मकान के पीछे बिल्कुल पास ही एक आवाज़ सुनाई दी, अब बचकर कहाँ जाओगे अर्जुन। आवाज़ मेरे कानों में बिल्कुल गूंज रही थी, बिल्कुल पास से गूंजी। इतनी ठंडी और इतनी भयानक जैसे मेरे जिस्म से आर पार ही कूद गई हो। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। मेरा गला तो सूख गया था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था कि अभी ही मेरा दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा ही था और उस अंधेरे में मैं अकेला नहीं था। मुझे ये महसूस हो रहा था। तो तभी मुझे अचानक एक महसूस हुआ, किसी की सांसें मेरी गर्दन के पास। मैंने झट से मुड़कर देखना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने सिर झुकाया, किसी के नाखूनों की खुरचने की आवाज़ मेरे कानों में घुस गई। वो ठंडी बर्फ़ जैसी उंगलियां। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ हल्क में ही गड़ गई। मैंने खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत से झटका दिया और दीवार के एक कोने से टकरा गया। टॉर्च अब भी बंद थी, पर एक हल्की लाल रोशनी कमरे में तैर रही थी। और फिर मैंने उसे देखा। वो दरवाजे के पास ही खड़ा था, लंबा, बेहद दुबला। उसकी हड्डियां चमड़ी फाड़कर बाहर आने को बेताब थी। उसकी आंखें नहीं थी, वहाँ आंखें थी ही नहीं, बस दो गहरे और काले गड्ढे। इसमें कुछ हलचल थी, जैसे अंदर कुछ रेंग रहा हो। उसके मुंह से टपकता हुआ काला गाढ़ा सिलसिलारा तरल पदार्थ जो भी था। और दूसरा उसकी मुस्कान, वो मुस्कुरा रहा था। मुझे अब ये समझ आया था कि गांव वाले डरते क्यों थे। मुझे अब समझ ये भी आया था उन्होंने क्यों कहा था, रात को दरवाज़ा मत खोलना, आवाज़ें सुने तो भी मत खोलना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जो भी था वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। कमरे का तापमान गिरने लगा, मेरी सांसें उड़ने लगी, मेरी उंगलियां अटक गई। लेकिन मैं वहाँ खड़ा कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर उसने अपना मुंह खोला। एक गहरी गूंजती हुई ससराहट निकली, जैसे सैकड़ों सांप एक साथ फुसफुसा रहे हों। और फिर उसने कहा, अब तुम भी उन्हीं में से एक बनोगे अर्जुन। की आवाज़ ऐसे गूंज रही थी जैसे सैकड़ों मुंह गले से बोल रहे हों, गहरी, सड़ी हुई और कानों में सीधे उतरने वाली। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। ठंड इतनी महसूस हो रही थी कि हड्डियां जमने लगी थी मेरी। लेकिन मेरी आंखें अब भी उसकी ओर गड़ी थी और वह अब मेरे करीब आ रहा था। उसकी सांसों की सड़ी हुई लाशों की तरह बदबू थी। उसकी हड्डियों से मांस झूल रहा था नीचे और उसकी काली गड्ढों जैसी आंखों में कुछ रेंग रहा था, शायद कीड़े या कुछ और। फिर उसने अचानक अपनी एक उंगली मेरी ओर बढ़ाई। नाखून नहीं, वो नाखून नहीं थे, वह किसी जानवर के पंजे जैसे थे, लंबे, नुकीले और सड़े हुए। उसकी उंगली सीधे मेरी छाती की ओर आई और उसने जैसे ही मुझे छुआ, एक जलन, ऐसी जलन जैसे मेरी चमड़ी जल रही हो, और मेरी टी शर्ट वहीं जलकर राख बन गई और मेरी चमड़ी पर गहरे और काले निशान उभरने लगे। दर्द असहनीय था। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना झटपटाता उतना ही दर्द बढ़ता जा रहा था। फिर उसने
कुछ सरगोशियों में कहा, अब तेरा भी अंत आ गया अर्जुन। तभी कमरे में कुछ और होने लगा। दरवाजों के पीछे कुछ खटखटाया। ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई और भी या कुछ और भी है। अचानक हवा में से एक अजीब सी गंध फैली, राख के धुएं की। वो चीज़ मेरे सामने खड़ी थी। उसने अपना सिर घुमाया और तभी दरवाज़ा जोर से झटके से खुल गया। भाग अर्जुन, अभी भाग जा। वो आवाज़ किसी इंसान की थी, पर कौन था वो? गांव का कोई आदमी या कुछ और? लेकिन मैं ज़्यादा सोचने की हालत में बिल्कुल नहीं था। जैसे ही मैंने हिम्मत जुटाई, मैं पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागा। मुझे लगा कि मुझे पकड़ लेगा या मुझे रोक देगा, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे से बाहर कदम रखा, एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज गई। ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी, बल्कि एक नरक से आई हुई लग रही थी। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा, कानों से खून बहने लगा, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा और वो चीज़ दरवाजे के बाहर नहीं आ पा रही थी। वो भयानक काली आकृति ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। उसकी आंखों में गाढ़ा काला तरल बह रहा था और उसकी चमड़ी धीरे धीरे जलने लगी। वो मुझे देख रही थी। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है अर्जुन, तुम्हारा अंत लिखा जा चुका है। और फिर दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। दरवाज़ा अब ज़ोर से बंद हो चुका था। वह चीज़ अब अंदर बंद थी, लेकिन क्या सच में? मेरे कानों में तो अभी भी उसकी चीख गूंज रही थी। शरीर कांप रहा था, सांसें बेताब हो चुकी थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अब मैं भी मौत के साए में खड़ा हूँ। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है अर्जुन। उसके आखिरी शब्द अब भी मेरे दिमाग में गूंज रहे हैं। मुझे नहीं पता या किसने मुझे बचाया। जैसे ही मैं गांव के बाहर पहुंचा, रातों रात मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरी पूरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। 5 साल बाद मैं बीत गया, लेकिन वो रात आज भी मेरे जहन में जिंदा है। पता नहीं वो क्या चीज़ थी दोस्तों। आज भी उसकी बात करता हूँ तो पूरा शरीर कांप जाता है। अब मैं शहर में रहता हूँ, रोशनी भरे हुए इलाके में, लेकिन जब भी रात होती है, जब भी अंधेरा चारों ओर घना होने लगता है, मुझे लगता है कि वो अब भी मुझे देख रहा है या देख रही है। पता नहीं क्या था, कोई आत्मा या कोई भूत। मैंने उस गांव के बारे में पता लगाने की कोशिश की, पर कुछ अजीब हुआ। कौन सा गांव? वहाँ तो कोई कभी गांव था ही नहीं। हर सरकारी रिकॉर्ड, हर नक्शे में वो गांव गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं वहाँ गया था, मैंने उसे देखा था, मैंने उस कहर को महसूस किया है। और फिर कल रात जब मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, मेरे कानों में एक सरसराती हुई आवाज़ गूंजी, अर्जुन। मैं कांप उठा। ये मेरे साथ रोज होता है दोस्तों। आज भी मैं उस रात को भूल नहीं सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे भी डरावनी और अच्छी कहानियाँ आने वाली है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना।